हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंटायर क्लासेस। आज है 20 नवंबर 2025 और आज हम लोग जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स हो सकते हैं उसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले सुबह की शुरुआत एक कोट से करेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ये कोट्स है कि शिक्षा वो हथियार है जिससे हम समाज को बदल सकते हैं। यानी शिक्षा मानव की वह जागृति है, वह पुनर्जागरण है जो सदियों से चली आ रही कुरीतियों, सामाजिक भेदभाव को पाटने का काम करती है। इसलिए शिक्षा के ही बल पर कोई व्यक्ति अपने जीवन को शून्य से शिखर तक पहुंचा सकता है। तो आप लोग 2 वक्त की रोटी भले खाइए या ना खाइए, अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाइए। चलते हैं हम लोग अपने आज के पहले क्वेश्चन। हाल ही में जीएसवी ने किसके साथ स्वदेशी रक्षा और रसद तकनीक को बढ़ावा देने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं, यानी एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे साइन किया गया है जीएसवी ने। पहला ऑप्शन है इसरो, दूसरा ऑप्शन है डीआरडीओ, तीसरा ऑप्शन है गोदरेज, चौथा ऑप्शन है टाटा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा डीआरडीओ, यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ जीएसएलवी ने एक समझौता किया है हमारे स्वदेशी रक्षा और रसद तकनीक को बढ़ावा देने के लिए। अब इससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट हम लोग देखेंगे। जीएसएलवी और डीआरडीओ ने स्वदेशी रक्षा और रसद तकनीक को बढ़ावा देने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए। गति शक्ति विश्वविद्यालय, ये जीएसवी का फुल फॉर्म है, और रक्षा अनुसंधान एवं विकास परिषद यानी डीआरडीओ ने स्मार्ट रक्षा प्रौद्योगिकियों और सुरक्षित लॉजिस्टिक्स प्रणालियों पर सहयोग के लिए नई दिल्ली में एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता ज्ञापन लॉजिस्टिक्स प्रबंधन, उन्नत चिप डिजाइन, हार्डवेयर सुरक्षा, ब्लॉकचेन, एन्क्रिप्शन और स्वदेशी रक्षा प्रणालियों सहित क्षेत्रों में संयुक्त अनुसंधान पर विकास पर केंद्रित है। चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक समुद्र स्तर की निगरानी को बढ़ावा देने के लिए किस उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया है? पहला ऑप्शन है निसार, दूसरा ऑप्शन है EOS-09, तीसरा ऑप्शन है NVS-02, चौथा ऑप्शन है सेंटिनल-6B। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा सेंटिनल-6B उपग्रह का अभी प्रक्षेपण किया गया है जो वैश्विक समुद्र स्तर की निगरानी को बढ़ावा देने में सहायक होगा। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट होंगे, हम लोग देखेंगे। यही है सेंटिनल-6B उपग्रह। वैश्विक समुद्र स्तर की निगरानी को बढ़ावा देने के लिए सेंटिनल-6B का प्रक्षेपण किया गया। उन्नत महासागर टैगिंग उपग्रह सेंटिनल-6B कैलिफोर्निया के वेडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। ये कैलिफोर्निया के स्टेनबर्ग फोर्स बेस से प्रक्षेपित किया गया है। 6 वैज्ञानिक उपकरणों से सुसज्जित यह उपग्रह बढ़ते समुद्र स्तर की निगरानी करेगा और उच्च परिशुद्धता के साथ उनके वैश्विक प्रभावों का आकलन करेगा। यह मिशन नासा, NOAA और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी के बीच एक संयुक्त सहयोग, यानी 3 एजेंसियां मिलकर इस सेंटिनल-6B जो सैटेलाइट है उसको प्रक्षेपित करने का काम करती हैं। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? पहला है कोयम्बतूर, दूसरा ऑप्शन है मैंगलोर, तीसरा ऑप्शन है कोझीकोड, चौथा ऑप्शन है चेन्नई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा कोयम्बटूर, यानी कि अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री ने दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि सम्मेलन का उद्घाटन कोयम्बटूर में किया है। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट होंगे, हम लोग देखेंगे। पीएम मोदी द्वारा कोयम्बटूर में दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के कोयम्बटूर में दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे, जिसमें दिवंगत जैविक कृषि विशेषज्ञ नम्मा लवार द्वारा
प्रचारित प्राकृतिक कृषि पद्धतियों का प्रदर्शन किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी देश भर के 9 करोड़ किसानों के लिए 18,000 करोड़ की 21वीं प्रधानमंत्री किसान किस्त भी जारी करेंगे। यानी कि इसी मौके पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की जो 21वीं किस्त है वो जारी की जाएगी किसानों को, जो प्रत्येक वर्ष एक साल में 6,000 रुपये दी जाती है, 4-4 महीने में 2-2 हज़ार रुपये करके दिया जाता है किसानों को। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में भारत ने प्रतिरोध से निपटने के लिए किस राष्ट्रीय कार्य योजना की शुरुआत की है? पहला ऑप्शन है AMR 1.0, दूसरा ऑप्शन है AMR 2.0, तीसरा ऑप्शन है AMR 3.0, चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा AMR 2.0। अब चलते हैं, कुछ फैक्ट देख लेंगे हम लोग इसके बारे में। बेंगलुरु 64वें भारतीय एरोस्पेस मेडिसिन सम्मेलन की मेजबानी करेगा। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन 64वें भारतीय एरोस्पेस मेडिसिन सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो कौन करेगा? बेंगलुरु एरोस्पेस मेडिसिन संस्थान यानी IAM बेंगलुरु में इंडियन सोसाइटी ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन के 64वें वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी करेगा। यानी इस सम्मेलन की मेजबानी जो है एरोस्पेस मेडिसिन संस्थान कर रहा है। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह करेंगे। इस वर्ष का विषय है एरोस्पेस मेडिसिन में नवाचार, अनंत संभावनाएं। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, कौन सा देश बिग कैट समिट 2026 की मेजबानी करेगा? बिग कैट अलायंस की मेजबानी 2026 में कौन सा देश करेगा? इसका पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑप्शन है नेपाल, तीसरा ऑप्शन है ब्राजील, चौथा ऑप्शन है रूस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा भारत। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट होंगे, हम लोग देखेंगे। भारत नई दिल्ली में ग्लोबल बिग कैट समिट 2026 की मेजबानी करेगा, जिसकी घोषणा केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने ब्राजील में IBCA मंत्री स्तरीय बैठक में की है। इसकी घोषणा जो है भूपेंद्र यादव जो है हमारे पर्यावरण मंत्री, उन्होंने ब्राजील में IBCA की जो मंत्री स्तरीय बैठक थी उसमें की थी। यह शिखर सम्मेलन बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, जगुआर, चीता और प्यूमा के वैश्विक संरक्षण प्रयासों को मजबूत करने के लिए बिग कैट्स रेंज के देशों, जैव विविधता केंद्रित देशों और जलवायु सुरक्षा हितधारकों को एकजुट करेगा। यानी जो भी कैट फैमिली के जो भी एनिमल्स होते हैं उनको संरक्षित करने के लिए ये बिग कैट अलायंस का आयोजन 2026 में किया जाएगा, जिसकी मेजबानी हमारा देश भारत करेगा। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गूगल ने अब तक का सबसे उन्नत कौन सा AI मॉडल लॉन्च किया है? पहला ऑप्शन है जेमिनी 1, दूसरा ऑप्शन है जेमिनी 2, तीसरा ऑप्शन है जेमिनी 3, चौथा ऑप्शन है जेमिनी 4। तो इसका राइट आंसर होगा जेमिनी 3। अब चलते हैं, इससे जुड़े कुछ फैक्ट देखेंगे हम लोग। यही है जेमिनी 3, गूगल का नया वर्जन, न्यूएस्ट वर्जन। गूगल ने अपना अब तक का सबसे उन्नत AI मॉडल जेमिनी 3 लॉन्च किया गया। जेमिनी 3 गूगल का सबसे शक्तिशाली मल्टी मॉडल और एजेंटिक AI मॉडल है। जिसे गूगल डीप माइंड द्वारा विकसित किया गया। इसको विकसित कौन किया है? गूगल डीप माइंड ने। गूगल ने एंटी ग्रेविटी पेश किया है, जो एक एजेंट फर्स्ट डेवलपर वातावरण है, जहां AI एजेंट एडिटर, टर्मिनल और ब्राउज़र टूल्स का उपयोग करके स्वायत्त रूप से पूर्ण सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स की योजना बना सकते हैं, कोड कर सकते हैं, परीक्षण कर सकते हैं और उनका अनुकरण कर सकते हैं। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। आप लोग एक को आंसर बताइएगा कमेंट करके कि गूगल जो है उसके इस टाइम पे हेड कौन है और गूगल का
हेडक्वार्टर कहाँ पे है और गूगल का जो फाउंडेशन ईयर है वो क्या है, आप लोग कमेंट करके इसको बताइएगा। हाल ही में क्यूएस सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2026 में शीर्ष पर कौन सा विश्वविद्यालय रहा है? पहला ऑप्शन है लुंड विश्वविद्यालय स्वीडन, दूसरा ऑप्शन है यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा, तीसरा ऑप्शन है यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन यूनाइटेड किंगडम, चौथा ऑप्शन है यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग यूनाइटेड किंगडम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा लुंड विश्वविद्यालय स्वीडन को अभी हाल ही में क्यूएस सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2026 में शीर्ष स्थान मिला है। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट होंगे हम लोग देखेंगे। क्यूएस सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2026 में शीर्ष पर लुंड विश्वविद्यालय रहा। इसको टोटल 100 अंक प्राप्त हुए और लगातार 2 वर्षों से शीर्ष पर रहने के बाद टोरंटो विश्वविद्यालय को पीछे छोड़ दिया है इसने, ठीक है। यानी इससे पहले जो टोरंटो विश्वविद्यालय था वो शीर्ष पे था, लेकिन अब इसने लुंड विश्वविद्यालय स्वीडन का उसको पीछे छोड़ते हुए अपना पहला नंबर अचीव किया है। भारत ने उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है, जहां 103 विश्वविद्यालय शामिल हुए हैं, जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। भारत के भी 103 विश्वविद्यालय इसमें शामिल हो गए हैं और 26 नए संस्थान शामिल हुए, जिससे भारत कुल रैंकिंग वाले विश्वविद्यालयों की संख्या के मामले में विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर है। भारत 4th स्थान पे है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे यूनिसेफ इंडिया का सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन है साई पल्लवी, दूसरा ऑप्शन है तमन्ना भाटिया, तीसरा ऑप्शन है रश्मिका मंदाना, चौथा ऑप्शन है कीर्ति सुरेश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा कीर्ति सुरेश, जो हमारी साउथ की एक्ट्रेस हैं। उनको अभी यूनिसेफ इंडिया का सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया है। अब चलते हैं, इससे जुड़े कुछ फैक्ट हम लोग देखेंगे। यही है हमारी कीर्ति सुरेश जी, साउथ इंडिया की एक्ट्रेस हैं। कीर्ति सुरेश को यूनिसेफ इंडिया का सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया। कीर्ति सुरेश को यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया है, जो बाल अधिकारों, मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक कल्याण पर ध्यान केंद्रित करेगी। तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी सिनेमा में अपनी प्रभावशाली भूमिकाओं के लिए जानी जाने वाली कीर्ति कौन कौन से भाषा में? तमिल, तेलुगु, मलयालम। अपने प्रभाव का उपयोग बच्चों के कल्याण के लिए जागरूकता बढ़ाने और कार्रवाई को प्रेरित करने के लिए करेंगी। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, हाल ही में राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान का पुरस्कार किसे दिया गया है? पहला ऑप्शन है अरविंद यशवंत पाटिल, दूसरा ऑप्शन है गैबल मिल्क प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, तीसरा ऑप्शन है दिलीप कुमार प्रधान उड़ीसा, चौथा ऑप्शन है मीनन गाड़ी क्षीरोत्पादक का सहकारण संघम लिमिटेड केरल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा अरविंद यशवंत पाटिल को अभी राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान का पुरस्कार दिया गया है। अब बाकी के ऑप्शन की बात करें तो ये जो है मीनन गाड़ी क्षीरोत्पादक सहकारी संगठन, ये एक क्या है? ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसको भी ये पुरस्कार दिया गया है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के क्षेत्र में राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। अब इससे जुड़े और कुछ भी फैक्ट हम लोग देखेंगे। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 की घोषणा हो गई है। 26 नवंबर राष्ट्रीय दुग्ध दिवस पर 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। आगे अभी आएगा, पर प्रस्तुत किए जाएंगे। अभी ये मिला नहीं है, लेकिन इसकी घोषणा हो चुकी है। जो भारत के डेयरी क्षेत्र में डॉक्टर वर्गीस कुरियन, इनको मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। क्योंकि श्वेत क्रांति को आगे बढ़ाने में या नेतृत्व करने में डॉक्टर वर्गीस कुरियन का अहम योगदान था। सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान का जो पुरस्कार है वो अरविंद यशवंत पाटिल को दिया जाएगा।
जो कोल्हापुर महाराष्ट्र से हैं। सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी का जो पुरस्कार है, अभी हमने बताया आपको, मीनन गाछी छिरोल पद का सहकारण संगम लिमिटेड को दिया जाएगा। और सर्वश्रेष्ठ जो AID है उसका पुरस्कार श्रीमंत दिलीप कुमार प्रधान जी को दिया जाएगा, जो उड़ीसा से हैं। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में युद्धाभ्यास अजेय वॉरियर 2025 भारत और किस देश की सेना के बीच शुरू हुआ है? पहला ऑप्शन है फ्रांस, दूसरा ऑप्शन है अमेरिका, तीसरा ऑप्शन है इजराइल, चौथा ऑप्शन है ब्रिटेन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ब्रिटेन। यानी कि अभी हाल ही में अजेय वॉरियर 2025 युद्धाभ्यास ब्रिटेन और भारत की सेना के बीच हो रहा है। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट होंगे, हम लोग देख लेंगे। अजेय वॉरियर 2025 भारत ब्रिटेन संयुक्त सैन्य अभ्यास का शुभारंभ हो चुका है। भारत ब्रिटेन संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास का 8वां संस्करण, ये इसका 8th एडिशन है अजेय वॉरियर का। अजेय वॉरियर 25 राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज स्थित विदेशी प्रशिक्षण केंद्र में शुरू हुआ है। ये कहाँ पे शुरू हुआ है? राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। भारतीय सेना की टीम का नेतृत्व सिख रेजिमेंट के सैनिक कर रहे हैं, जो अपनी उत्कृष्ट परिचालन क्षमता के लिए जाने जाते हैं। अजेय वॉरियर 2011 से भारत ब्रिटेन रक्षा संबंधों का एक प्रमुख हिस्सा रहा है। यानी ये 2011 से एक्सरसाइज कंटिन्यू हो रही है, जो हमारे रक्षा संबंधों को का एक प्रमुख हिस्सा है। तो ये रहा हमारा आज का करेंट अफेयर्स। इसकी अगर PDF आप लोग को चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।